हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेनबज़ आईएएस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैश सेल्स के बारे में। तो देखिए, फ्लैश सेल्स क्या होता है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने सबने ऑनलाइन शॉपिंग हम डेली बेसिस पे करते हैं। वी एक्चुअली काइंड ऑफ वेट फॉर द ऑफर्स। हम सेल का वेट करते हैं कि भाई सेल जब लगेगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज है, अमेजॉन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेल लाते हैं जहां पे हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाते हैं। ओके, तो यही होती है बेसिकली फ्लैश सेल। यहीं पे वो लोग कुछ बहुत ही कम टाइम में वो अपनी चीजों को वो लोग बेच देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये दोस्तों ये जानिए कि भाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का काम क्या है। सी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज नथिंग। जो भी आपके अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, दीज आर नथिंग। दीज आर जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ बायर एंड द सेलर। जो सेलर है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करा देता है। हम और आप जो बायर हैं, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, हमें हमारा काम हो जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म से ये लोग फ्लैश सेल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फ्लैश सेल होता क्या है एक्चुअल में? सी, फ्लैश सेल इज अ डिस्काउंट और प्रमोशन ऑफर्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दीज शॉर्ट टर्म सेल्स कैन बी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ वेरी फ्यू आवर्स। तो यहां पे फ्लैश सेल के थ्रू ये सारी जो कंपनीज है, ये सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम टाइम में बेच डालते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ओके, अब यहां पे अभी इशू ये हो गया है कि जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार, गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ फ्लैश सेल बैन। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई देयर इज अ प्रपोजल कि अब कोई भी धमाका सेल्स ऑन ई कॉमर्स साइट्स, ये सब ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है? वाई दिस इशू इज बीन रेज्ड? तो होता क्या है कि ये सारी जो कंपनीज हैं, ये लोग अपना जो बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही कम दाम में बेच देती हैं, जिससे एक्चुअल में जो ब्रिक एंड मॉर्टर, मतलब जिनकी प्रॉपर दुकानें हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिकॉज इन अ वे और द अदर दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द कॉम्पिटिशन, एडवर्सली अफेक्टिंग द कॉम्पिटिशन। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स स्केट ने बोला है, इट्स अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग लोकल ट्रेडर्स एंड सेलर्स हु हैव बीन अपोजिंग प्रैक्टिसेस बाय द मेजर ई कॉमर्स फर्म्स लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो सीआईटी ने बोला है कि भाई देखिए, आप लोग तो बड़े बड़े कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो, आप क्या कर सकते हो भाई, आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसका फायदा उठा के कंपटीशन को आप खत्म कर रहे हो। जिससे क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो कस्टमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आ रहे हैं, ऑफलाइन कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया है। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ प्रपोजिंग अ फ्लैश सेल बैन, ताकि जो ब्रिक एंड मोर्टार सेलर्स हैं, ठीक है, जो जिनकी प्रॉपर दुकानें हैं, उनके ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कुछ रूल्स प्रपोज किए थे, ई कॉमर्स रूल्स, विच आर एक्चुअली गोइंग टू मेक थिंग्स हार्डर फॉर दिस काइंड ऑफ वेबसाइट टू वर्क एंड दिस उसको बहुत ज्यादा और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो न्यू रूल्स आर बेसिकली व्हाट दे आर द रिजल्ट ऑफ सेवरल यूजर कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर्स व्हिच क्लेम दैट द फॉरेन ई कॉमर्स प्लेयर्स बाईपास इंडियन लॉज बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारी तो छोटी छोटी दुकानें हैं, आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आप अगर चाहें तो आप आराम से अपने बिजनेस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हमारी सेल्स को आप कम कर रहे हो, अल्टीमेटली हमारा आप लाइवलीहुड छीन रहे हो। ठीक है, आप इतने छोटे टाइम में इतनी ज्यादा आप ऑफर दे देते हो कि जो कस्टमर्स है वो सारे के सारे एक ही तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पे भी देखिए, इनकी जो कंप्लेंट है वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो कंपनीज कर रही हैं, ठीक है, कंपनीज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रही हैं। देखिए, होता क्या है कि बेसिकली कुछ देखिए, पहले आप ई कॉमर्स रूल समझिए कि क्या है। इसमें ही आपको मैं ये जो पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के ऊपर सारा का सारा इशू क्रिएट हुआ है। देखिए, ई कॉमर्स कंपनी शुड नॉट होल्ड फ्लैश सेल्स इन इंडिया, इट क्रिएट्स एंगर अमंग द ऑफलाइन सेलर्स हु आर अनेबल टू मैच द मैसिव डिस्काउंट्स ऑनलाइन। ऑफ कोर्स, जो ऑफलाइन सेलर्स है वो इतना ज्यादा डिस्काउंट एक बार में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, मेजर इशू है रिलेटेड पार्टीज एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस फॉर एनी ई कॉमर्स वेबसाइट मस्ट नॉट बी लिस्टेड एट सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, जो नॉर्मल ऑफलाइन सेलर्स हैं, उनका इशू ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब उन्होंने, अमेजॉन ने अपनी एक कंपनी अलग से बना ली, उसी को उन्होंने लिस्टिंग करा दी। बेसिकली दे आर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज को ही उन्होंने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया है।
तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऑलरेडी वहां पे सेलर्स हैं और अपने रिलेटेड पार्टीज को अगर आप वहां पे लगा देंगे तब तो अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली हार्मिंग द कंपटीशन, ठीक है। और कंज्यूमर की चॉइस लिमिट होती जा रही है, क्योंकि अगर आप किसी 500 रुपए की चीज को अगर आप 50 रुपए में दे दोगे तो ऑब्वियसली सब 50 रुपए क्या ही खरीदेंगे, ठीक है। क्यों, और वो इतना सारा डिस्काउंट दे क्यों पा रहे हैं, क्योंकि भाई उनके पास उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी ने 1 साल के लिए सब कुछ जियो फ्री कर दिया था, तो अल्टीमेटली जो बाकी टेलीकॉम कंपनी थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो कुछ स्थिति यहां पे उसी टाइप की ही है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट समथिंग लाइक दैट, कि भाई आप फ्री में लॉसेस सस्टेन कर सकते हो, जो छोटे सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेन किया है बार बार कि भाई ये जो कंपनीज हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एडवर्सली इफेक्टिंग द कंपटीशन और दे आर एक्चुअली लिमिटिंग द कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं है, कंज्यूमर को दिख रहा है भाई इतने सस्ते में यही मिल रहा है, इसी को ले लो, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा इशू है इसमें। नो रिलेटेड एंटिटी शुड सेल गुड्स ऑन ऑनलाइन सेलर ऑपरेटिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आपका जो रिलेटेड पार्टी जो है, भाई अमेजॉन ने अपनी कोई 1-2 कंपनी बना के उसको वहां पे लिस्ट कर दिया अपने ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो अल्टीमेटली नुकसान तो ऑफलाइन सेलर का हो रहा है, ठीक है। To ensure a fair opportunity for domestic goods, e-commerce brands must also make suggestions of alternative products before customer make purchases. तो ये e-commerce रूल्स पुराने हैं, ये ऑलरेडी 2020 में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने जब आप देखते होगे, जब आप शॉपिंग करते होगे तो आप भी देखते होगे कि नीचे जो अगर कोई आप एक प्रोडक्ट बाई करते हो तो नीचे में ऑल्टरनेटिव दिखाता ना, यू कैन बाई सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो ये उसी का नतीजा है, ओके। नाउ अब गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि एग्जैक्टली दे आर नॉट प्रपोजिंग टू बैन, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्लैश सेल्स आप करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इट वाज नॉट लुकिंग टू बैन रूटीन फ्लैश सेल्स ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पॉपुलर विद द शॉपर्स अंडर द प्रपोज्ड न्यू रूल्स। मतलब वो एग्जैक्टली उसको बैन नहीं करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड द शेडी प्रैक्टिसेस, जो कि मैनिपुलेटिंग, कि भाई आपने, वो लोग क्या करते हैं, मतलब सर्च को भी मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए ऑनलाइन, देखिए क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजॉन का है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे जैसे भी चाहेगा सर्च को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो प्रपोज न्यू रूल्स एक्चुअली टू सीक टू क्लैम्प डाउन ऑन द प्रेडेटरी एंड द शेडी फ्लैश सेल इवेंट दैट स्टिफल कंपटीशन एंड लिमिट द कंज्यूमर चॉइस। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई अगर आपके कुछ एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं जो आप ही के प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, वो नहीं बेचेंगे और आपकी रिलेटेड पार्टीज जो है वो नहीं बेचेंगे। आप फ्लैश सेल्स करिए लेकिन आप चीजों को मैनिपुलेट मत करिए, ठीक है। कंज्यूमर्स की चॉइस लिमिट मत करिए इतना बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देके, ठीक है। चॉइस लिमिट मत करिए और आपको ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी मेन मुद्दा ये है कि भाई उनकी जो रिलेटेड पार्टीज हैं वो लोग एज अ सेलर दे कैन नॉट ऑपरेट ऑन द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओके। So guys, this was all about flash sale. ये proposed flash sale ban है, ऐसा होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो this was all about flash sales in this video. तो प्लीज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक पे मैं वीडियोस बना सकता हूं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।